दीदी नहीं आ रही फिर से क्या? देखिए दीदी की तो विदाई हो गई ना। वो यहाँ की बेटी है, उन्होंने कहा मैं अमेठी की बेटी हूँ। अमेठी के जो लोग हैं, अमेठी के नहीं कहीं के भी लोग हैं, बेटी का बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये 1.5 लाख वोट उसे दहेज के रूप में दे रहे हैं और यहाँ से विदा करेंगे वो 4 तारीख को कि आप दिल्ली जाइए या गोवा जाइए, अब आप जाइए, आप हमारी लायक बेटी नहीं थी। और दूसरा काम स्मृति ईरानी ने हमारे यहाँ क्या और अच्छा किया था। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मतलब विद्युत का पावर प्लांट लगने वाला था और वो पावर प्लांट जो है यहाँ से हटा करके इलाहाबाद भिजवा दिया गया। ये उनका विकास है। डबल इंजन ने दिया क्या अमेठी को? अमेठी को क्या, अमेठी जुमला के अलावा कुछ नहीं दिया, यहाँ दिया हुआ कुछ नहीं। तिबल इंजन, तिबल डबल तो पहले से, तिबल तीसरा ना होगा। केंद्र मंत्री खुद है भाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, 3 इंजनों की सरकार हो गई। डबल इंजन ने दिया धोखा, डबल इंजन ने दिया है विश्वासघात, डबल इंजन ने यहाँ दिया है लोगों को एहसान फरामोश बताया कि एहसान फरामोश कैसे होते हैं। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 4 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ पहुंचे हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज में। यहाँ क्या है माहौल जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से कि इस बार जो वर्तमान सांसद हैं स्मृति ईरानी जी भी मैदान में हैं, क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य पिछले 5 सालों में यहाँ पे किए हैं और सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, कहाँ से हो सबसे पहले? जी, हम जो है विधानसभा जगदीशपुर से हैं। जी, जगदीशपुर से। जी जी। तो आपके यहाँ चुनाव है, अभी 20 तारीख को मतदान होने वाला, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हो? देखिए हम लोग शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग जो है वोट करेंगे इस बार। जी। तो क्या कुछ विकास, आपकी जो सांसद जी कह रही थी बहुत विकास कार्य हुए, क्या कुछ कार्य हुए? कोई कार्य नहीं हुआ, विकास की जगह हमारे यहाँ विनाश हो गया। क्या क्या विनाश? जैसे हमारे यहाँ जो है एक रेलवे लाइन का जो है प्रस्ताव हुआ था पिछली सरकार में, तो वो रेलवे लाइन जो है हमारे यहाँ उसका प्रस्ताव हुआ था और उसमें पैसा भी मतलब उसका निकाल दिया गया था बजट से, उसका बजट भी पास हो गया था। लेकिन वो जो है उस मतलब उसका कार्य नहीं हुआ, रेलवे का कार्य भी नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार होते हुए कार्य नहीं हुआ आपके यहाँ? कोई कार्य नहीं हुआ हमारे यहाँ। जी। हाँ जी भैया, आप कहाँ से हो? सर अमेठी जिले के जनपद, अमेठी जिले के विधानसभा जगदीशपुर से। आपकी कुछ समस्या रही है? कह रही है स्मृति ईरानी जी बहुत विकास किया इस बार। विकास के मामले में हमारे यहाँ जो है स्मृति ईरानी जीरो हैं। यहाँ तक कि बस यही इतना करती हैं कि इनको लड़ाना, उनको लड़ाना, ये मारना, वो पीटना, ऐसे करना, दलाली मक्कारी करना, बस यही उनका जो है पैसा बना हुआ है। तो माहौल किस तरफ है इस समय यहाँ पे? माहौल यहाँ का जो है इस बार जो है कि ये हर हाल में चुनाव हार जाएंगी और हम और हमारे तमाम साथी यानी अमेठी के सभी जनता जो है सर्व समाज के लोगों ने ठान लिया है कि स्मृति ईरानी इस बार जो चुनाव नहीं जीतेंगी, इनको नहीं जीतेंगी। हाँ जी सर, आज राहुल जी भी आए, अखिलेश जी भी यहाँ पे आए, क्या कुछ माहौल बना है उनके आने से? देखिए माहौल तो पहले भी बना हुआ था। राहुल जी और अखिलेश जी तो अपनी जनता से मिलने आए थे और जनता बेताब थी उनसे मिलने के लिए। आपने देखा होगा कि जितनी व्यवस्था की गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पहुंचे। तो ये इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता कितनी उत्साहित है। 20 तारीख का इंतजार कर रही है कि 20 तारीख आए और हम अपना फैसला सुनाएं। क्या तो करने वाली है 20 तारीख को जनता इंडिया गठबंधन को वोट देने वाली है और यहाँ से जो केएल शर्मा साहब प्रत्याशी है उनको जिताने वाली है। 50,000 से जिस प्रशासन ने या जनता के नाम पर इन्होंने कहा था, जनता ने वोट दिया, कम से कम 2 लाख वोटों से यहाँ से केएल शर्मा जी जीतेंगे और स्मृति ईरानी यहाँ से हारेगी। तो दीदी नहीं आ रही फिर से क्या? देखिए दीदी की तो विदाई हो गई ना। वो यहाँ की बेटी है, उन्होंने कहा मैं अमेठी की बेटी हूँ। अमेठी के जो लोग हैं, अमेठी के नहीं कहीं के भी लोग हैं, बेटी का बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये 1.5 लाख वोट उसे दहेज के रूप में दे रहे हैं और यहाँ से विदा करेंगे वो 4 तारीख को कि आप दिल्ली जाइए या गोवा जाइए, अब आप जाइए, आप हमारी लायक बेटी नहीं थी। लायक बेटी होती तो संजय गांधी जो हॉस्पिटल था, जो एकमात्र अमेठी का एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें पूरे जिले का दारोमदार था, एक डॉक्टर की गलती की वजह से अस्पताल बंद नहीं कराती। अगर ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन का तो ट्रेन बंद होगी या ड्राइवर बंद होगा? ड्राइवर बंद होगा, ट्रेन होगी। डॉक्टर की वजह से कोई घटना घटी, उन्होंने अस्पताल बंद कर दिया। और जैसे कोई और विकल्प करा, फिर जब वो बंद कर दिया, कोई अदर आपको ऑप्शन दिया हो कि यहाँ पे आप नया अस्पताल खोला? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आदमी और मर गए, बहुत सारे मरीज मर गए थे उस टाइम में। तो जो अस्पताल को बंद कर सकते हैं,
जहाँ एक सेवा भाव से इलाज होता हो, जहाँ डॉक्टर जो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा किसकी क्या कमी रही है, तो आप वो क्या नहीं कर सकते। झूठे वादे उन्होंने किए थे, सारे वादे आपके सामने। आप सलोन से लेकर नसीराबाद तक, नसीराबाद से लगा के आप जैश तक, जैश से लगा के आप जगदीशपुर तक, जगदीशपुर से लगा के आप मुसाफिर खाने तक, और मुसाफिर खाने से जामो तक, और जामो से आप आ जाओ गौरीगंज, और गौरीगंज से आप आ जाओ अमेठी, और सारे ब्लॉकों में आप घूम कर देख लो सड़कों का क्या हाल है। यानी कि साइकिल वाला आदमी पहले पहुंच जाएगा अगर जाना हो। सड़क नहीं बनी क्या? अरे सड़कों का तो ये हाल है कि अगर दूसरे जनपद से कोई आदमी चला हुए और जैसे मतलब उबड़ खाबड़ सड़कें मिल जाएं तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप हम अमेठी में आ गए हैं। मोदी सरकार तो कह रही है सड़कों पे सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो सड़कों का हुआ है, हाईवेज बनाए हैं। हमारे यहाँ इतना बढ़िया काम हुआ कि हमने आपसे बताया कि अगर कई अदर जनपद से लोग आ रहे हैं और जैसे हमारे यहाँ प्रवेश करेंगे तो सड़क देख करके ही जान जाएंगे कि हम अमेठी में पहुँच गए हैं। इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। और दूसरा काम स्मृति ईरानी ने हमारे यहाँ क्या और अच्छा किया था, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मतलब विद्युत का पावर प्लांट लगने वाला था और वो पावर प्लांट जो है यहाँ से हटा करके इलाहाबाद भिजवा दिया गया। ये उनका विकास है। तो डबल इंजन ने दिया क्या अमेठी को? अमेठी को क्या, अमेठी जुमला के अलावा कुछ नहीं दिया, यहाँ दिया हुआ कुछ नहीं। तिबल इंजन, तिबल डबल तो पहले थी, तिबल तीसरा ना होगा। केंद्र मंत्री खुद है भाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, 3 इंजनों की सरकार हो गई। डबल इंजन ने दिया धोखा, डबल इंजन ने दिया है विश्वासघात, डबल इंजन ने यहाँ दिया है लोगों को एहसान फरामोश बताया कि एहसान फरामोश कैसे होते हैं, ये दिया डबल इंजन ने। अच्छा, सरकार कहती है वो किसान हितैषी है। हम अभी बातचीत कर रहे हैं जनता से, जनता कह रही है कुछ उसकी समस्या है कि जो पशु हैं उनके खेत को खा रहे हैं। जी। तो ये असल में समस्या है या लोग ऐसे असल में अरे इतनी बड़ी समस्या है कि लोग जो है रातों में जो है चारपाई डाल के अपने खेतों को रखाते हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को के ऊपर तो सांड हमला कर देते हैं, उनकी हत्या तक हो जाती है। ये व्यवस्था है सरकार की। हाँ, तो बदला आप चलो, आपको दिखा देंगे अभी क्या समस्या। अभी चलो वही दिखा दो लाइव अब जा, और क्या सरकार को, जब सरकार ये कह रही कोई समस्या नहीं तो आप ही दिखा दो। चलो देखिए, मांगी थी 2 करोड़ नौकरी सरकार से, और सरकार ने मांगी नहीं थी, सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं, मगर जो किसान है हर घर को रात का चौकीदार जरूर दे दिया कि आप जाओ जंगल में सांडों की रखवाली करो। मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। चौकीदार नहीं है मोदी जी, कौन है? चोर है, चोर। चोर कैसे? चोर, चौकीदार चोर। चोर कैसे? चोर मैं ऐसे कह रहा हूँ, जिस आदमी ने देश के आवाम के साथ, देश की जनता के साथ धोखा किया हो, धोखा भी एक चोरी होती है। अरे भाई इलेक्ट्रल ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसका खुलासा अभी तक नहीं उन्होंने किया कि कहाँ से पैसा आया, कैसे क्या हो गया। उसका सारा कुछ तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट को SBI ने, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर इतना मतलब इतना दबाव ना देता तो ये स्टेट बैंक वाले कहाँ देते। और अभी पूरा रिकॉर्ड जो है बहुत मुश्किल से दे पाए, बहुत मुश्किल से जो है रिकॉर्ड। डाटा आ तो गया उसका? नहीं, डाटा आ गया सर, लेकिन कितनी मुश्किल से आ तो गया, मगर डाटा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर आया, जो नेशनल चले वो तो दिखाई नहीं दे रहे। डाटा भी वो थोड़ी बताया है कि जहाँ बीफ का एक्सपोर्ट होता है उससे कितना लिया, वैक्सीन कंपनी से कितना लिया, और सुनने में 1-2 चैनल का पाकिस्तान की किसी कंपनी से भी इन्होंने लिया है। इन्होंने तो सटोरिया छोड़ा, ना सट्टे वाला छोड़ा, ना दवाई वाला छोड़ा, इन्होंने सबसे पैसा लूटने का काम